काली के द्वारा चंड एवं मुंड दैत्य का सिर फोड़ना। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, इसके अनंतर ब्रह्मा ने परा की बार बार स्तुति कर उसे प्रणाम कर कहा, हे महेश्वरी, क्योंकि आप क्रोध युक्त पार्वती के देह से निकली हैं, इसलिए आपका नाम चंडिका इस प्रकार लोक में प्रसिद्ध हो। उसी समय शुंभ के दो मंत्री चंड और मुंड नामक असुराधिपति वन में शिकार करने को उद्यत जय जयकार शब्द को सुन इसके सारे वृतांत को जानने के लिए वहां आ गए। उन अत्यंत प्रचंड दैत्यों को देखकर शक्र के प्रमुखता वाले देवगण डरकर वृक्षों, कंदराओं और जल में जाकर छिप गए। अनंतर लोगों को मोहित करने वाली चंडिका को देखकर चंड और मुंड दोनों ही काम वासना से पीड़ित हो उसे ग्रहण करने को आगे बढ़ी। हे कमलदल लोचनी, इस निर्जन वन में स्थित तू कौन है? तेरी जैसी इच्छा हो वैसे ही तू मुझे अथवा मेरे छोटे भाई को स्वीकार कर। तूने अपने यौवन के सौंदर्य द्वारा केवल देखने मात्र से ही मेरे मन को चुरा लिया है। हे सर्वांग सुंदरी, तू मुझे प्राप्त हो जा। मैं त्रिभुवन के स्वामी शुंभ का श्रेष्ठ मंत्री हूँ। तू खूब प्रेम से मुझे वर ले, नहीं तो मैं तुझे जबरदस्ती ले जाऊंगा। इस प्रकार कहकर वह शीघ्र ही हाथ से पकड़ने को चला ही था कि काली ने चंडिका के देखने मात्र से उन दोनों को तत्क्षण बलपूर्वक पकड़ लिया। उन दोनों के सिरों को अतिशय बलवती काली ने हाथ से पकड़कर एक दूसरे के साथ भिड़ा दिया। तदनंतर वे दोनों ही फूटे सिर से भूतल पर खून बहाते मूर्छित हो गिर पड़े। तब कालका देवी ने कहा, इन दोनों को किसी प्रकार भी मारो मत, और इनसे भी मेरे लिए प्रेरणा पाकर वे दोनों दैत्य शुंभ निशुंभ यहाँ आएंगे। अनंतर मूर्छा छूट जाने पर वे दोनों लज्जित और भय कातर हो वहां से चलकर शुंभ के पास आकर सिर नवाकर बोले, हे असुरों के स्वामी महाराज, हिमालय में कोई अज्ञात त्रिलोक्य सुंदरी अपनी दीप्ति से सब दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्थित है। हमारी मान्यता है कि वह स्त्रियों में रत्नभूता सबसे अधिक श्रेष्ठ ललना है, अत्याधिक सुंदर रमणी है। उर्वशी, पूर्व चित्ती, रंभा, तिलोत्तमा और मेनका आपकी सदा ही सेवा करती हैं, परंतु ये सब मिलकर भी उसके पैरों के नख के सौंदर्य की कला के समान भी पासंग में रहें या ना रहें, ये हमारी निश्चित धारणा है। उस मनोहर स्वरूप वाली स्त्री की इंद्राणी और लक्ष्मी जैसी प्रमुख देवियों द्वारा सेवा की जाती है। उसके बिना आपका तीनों लोकों पर प्रभुत्व ही व्यर्थ हो जाएगा। संपूर्ण लोकों के अधिपति आप हैं, और ऐसी रत्नभूता लल्ला ललाम को आप नहीं प्राप्त करते हैं तो जीवन सफल नहीं। हम दोनों ने आपके लिए उस सुंदरी को जैसे ही लाने की चेष्टा की, वैसे ही विकट रूप वाली किसी काली ने आकर हम लोगों को बलात् पकड़ लिया। उससे हमने किसी प्रकार छुटकारा पा लिए। देखिए फूटा हुआ मेरा सिर। अहो, खेद है कि आज आपका दर्प क्षीण हो गया, और उसका मर्दन भी किसी स्त्री ने किया। हे असुरेश्वर, फिर उस काली को मारकर तथा लोक सुंदरी को पाकर आप अपनी खोई हुई कीर्ति को फिर से पाने में शीघ्रता करें। इस प्रकार उन दोनों की वार्ता सुनकर दैत्यराज शुंभ आश्वासना से आतुर हो गया। अपने दूत सुग्रीव को बुलाकर उसके पास इस प्रकार संदेश देकर पूछा, हे दूत, हिमगिरी पर कोई लोक सुंदरी अबला है, उसे तू साम, दान, दंड आदि किसी भी उपाय से यहाँ ले आ। यदि वह तीनों उपायों से मेरे पास नहीं आएगी तो हम चौथे उपाय भेद से लाएंगे। अब शीघ्र जा और कार्य को कर। तदनंतर वह दूत वहां गया और हिमालय के शिखर पर उसे स्थित देख प्रणाम कर बोला, हे देवी, त्रिलोकी के ईश्वर शुंभासुर ने तुम्हें सब स्त्रियों में रत्नभूता समझकर यह संदेश भेजा है। मैं सब रत्नों का अधिपति हूँ, इसलिए मेरे पास आ जा। यदि तू
सौम्य रूप से आती है तो ठीक है, नहीं तो कठिनता से भी मेरे वश में आ जाएगी। हे भामिनी, तू कौन है, किसकी बेटी है, क्यों उत्पन्न हुई है और क्या करना चाहती है, इन सबको पूर्ण रूप से बता। असुराधिपति शुंभ इसे जानना चाहता है। तदनंतर स्वभाव से ही मृदु वचन बोलने वाली देवी ने हंसते हुए दूत से कहा, मैं चंडी नाम से विख्यात हूँ, कहीं पर किसी से भी उत्पन्न नहीं हूँ। मैं प्रकृति से देवताओं के द्वेषी असुरों को मारने के लिए अवतीर्ण हुई हूँ। संग्राम में मुझे कोई हरा नहीं सकता, कहीं पर भी किसी के वश में नहीं हूँ। असुरपति को जाकर बोल दे कि जीत कर मुझे वश में कर ले। इस प्रकार देवी द्वारा दूत को कहने पर वह शुंभ से जाकर सब वर्णन कराया। यह सुन शुंभ बहुत क्रुद्ध हुआ। अपने निकट खड़े धूम्रलोचन को उसने आदेश दिया, तू जा और शीघ्र ही उसे जीत कर ले आ, ऐसे नहीं आए तो बलपूर्वक बांध कर ही सही। इस प्रकार कहे जाने पर धूम्रलोचन दैत्य सेना को साथ लेकर अंबिका से युद्ध करने चला गया।